इस तरह वो अपना हमारा अगर मकसद ख्याल पूरा ये है करता कि जाएगा, अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी, तो क्या होगा? आलम इस्लाम कहाँ रहेगा फिर? क्या आलम इस्लाम का हक नहीं बनता कि वो इसराइल का हाथ रोके और दुनिया को साथ मिलाए? आलम इस्लाम का जो लफ्ज है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब देखिए तो ये मिडल ईस्ट के जो इख्तलाफात हैं आपस में, और जिस तरीके से आप देखिए बाकी इनके जो ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी नहीं हो रही, तो वो तो डिवाइडेड हैं, और डिवाइडेड हमेशा कमज़ोर रहते हैं। और इसराइल ने बड़ी ज़बरदस्ती से अपने आप को ओमान में देख लीजिए वहाँ कायम किया है, अभी यूएई में कायम किया उन्होंने। और गजा का मकसद होता तो सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात बहाल हो चुके होते, इन सब चल रहा है, चलता रहा। अब ये हम पर है कि हम इस खतरे को समझें और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सर जोड़ कर बैठे। लेकिन आपको देखिए आलम इस्लाम में नजर दौड़ाइए, आपको कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो इस सारे चैलेंज को समझ के इसको कबूल करने वाली है। जल साहब, हम लेकिन सर एक हमारा न्यूक्लियर क्या रोल पावर हैं। बनता है एज ए पाकिस्तान? ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क हैं, हमारा क्या रोल बनता है? हम क्या करें? क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें या उनके पीछे पीछे फॉलोअर बन के चलें? पाकिस्तान की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे। अब चूंकि हमने अपनी भाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की फौज अलहमदुलिल्लाह बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप माली तौर पर इस कदर कमज़ोर होंगे, और फिर जब लीडरशिप है हमारी उसकी भी नजर दौड़ाइए, जो सियासी अशराफिया है उनको देखिए, क्या उनको इस चीज़ का एहसास भी है? हम सिवाय डेस्क बजाने के या जो शरीय तकरीरें करने के, क्या आपने आज तक इस मसले पर कोई संजीदा बहस होती हुई देखी है अपनी कौमी असम्बली में या कहीं और? अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इजराइल की और बगलें बजा रहा है, तो ये इसे आप कैसे देखते हैं? हमारे पहलू में भी वो है। आपने ठीक फरमाया कि जो हमें जिस मकाम पे इस लीडरशिप ने पहुंचा दिया वो तो बात दुरुस्त है। तो क्या इंडिया हैंड इन ग्लव होगा अगर ये एक्सपेंशन के इस मोड में है और आगे बढ़ता है? तो इंडिया और वो हैं तो वो इकट्ठे ही, क्या प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इकट्ठे इकट्ठे हैं, प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हैं भाई साहब। दौड़ाइए ना, जितना भी एक्सट्रीमिस्ट हैं आपके, जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं या सियासी तौर पे या एक्सट्रीमिज्म है, वो कहाँ पर है? हम जूश जायनिज्म को हम पहचानते हैं, हम क्रिश्चियन जायनिज्म को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। जो ब्राह्मण जायनिज्म है उसको भारत लीड कर रहा है। तो आप देखिए तीनों एक इकट्ठे मिलके बैठे हुए हैं, और तीनों किसके खिलाफ नबर्द आजमा है, ये भी आपके सामने है सबके। तो हमें क्यों शक है इस चीज का कि भाई भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा, भारत के साथ मिलकर काम नहीं करेगा? तो इट्स तो अ सर वेरी, अगर आई भारत एम सॉरी टू से, वेरी ब्लीक पिक्चर। हमायत करता है या उनकी फिजिकल हमायत करता है, तो फिर हमारा तो पड़ोसी है, तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात आएंगे, तो क्या हम खामोश रहेंगे? देखिए पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ रहे हैं, हम अगर उनको पहचाने ना तो हमें इसका वो अलग बात है। पाकिस्तान पर उसके असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नकेल IMF के हाथ में दे दी है, और IMF की शायद जिस तरीके से आप चल रहे हैं, क्या हमें इतनी सख्त है कि हम खड़े हो जाएं किसी जगह पे जाकर, किसी इशू पर भी, इंटरनेशनल इशू पर? जल साहब, एक और सवाल, अगर इस तरह ऑल आउट वार होती है, ईरान बिल्कुल हमारे हमसाये में, बड़ा लंबा बॉर्डर है, हम कैसे नॉन साइलेंट रह सकेंगे इफ एक ऑल आउट वार शुरू होती है ईरान और इजराइल के माबैन? देखिए जब ये मसला खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची, तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है। हमें इस बात को समझना चाहिए। क्या ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इस किस्म के जो ममालिक हैं जिनमें वो थोड़े बहुत सख्त है, जिनमें वो मिलकर बैठे और सर जोड़कर कोई ऐसी लाहेमत तरतीब दें जिससे इजराइल के बढ़ते हुए कदम रोके जा सके?
तो क्या हम भी अंडर थ्रेट हो सकते हैं? क्योंकि बेसिकली तो देखें हम ही वो रह गए हैं ले दे के, अल्लाह रहम करे दुनिया पर, क्योंकि हम ही हैं अब उनकी मदद के लिए। तो क्या फिर वी विल बी दी लास्ट, खुदा न खास्ता मैं एक बड़े सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, होगा तो नहीं ऐसे, मगर क्या दे वो ये सोच सकते हैं कि भाई हमें भी उन्होंने इस तरह से जो है वो करना है, डीफैंग करना है? देखिए, आपको नेतन्याहू की वो तकरीर क्यों भूल जाते हैं जिसमें उसने बड़ा वाज़ेह कहा था, मैं खाली इंटरव्यू दे रहा था किसी चैनल को अपने, कि भाई हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान को उन्होंने अपने नंबर 1 तौर पे रखा हुआ है और पाकिस्तान फिर के सर इर्द-गिर्द ये के तो हालात तीसरी देख आलमी लीजिए। जंग की तरफ बढ़ रहा है मामला, पाकिस्तान ये तो सूरत हाल जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है सर। देखिए, अगर तो रूस और चीन बीच में आ जाते हैं फिर तो शायद हालात समझना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप मत भूलिए कि अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन ईयर चल रहा है और वहाँ पे कोई भी जो पार्टी है, जो उनके जो लीडर्स हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई जो जूइश ज़ायनिज़्म की सपोर्ट में उनको किसी तरीके से पीछे देखा जाए, क्योंकि उसके बाद उनको वहाँ पे जीतना मुहाल हो जाएगा। इसलिए हमें हर किस्म के ख़तरे की तैयारी करनी चाहिए, अल्लाह ना करे ऐसी बात हो। लेकिन देखिए, पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान एक तो जोग्राफियाई तौर पर जहाँ वाक़या है, दुनिया को वो पसंद नहीं है पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है, वो भी इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते और हम खुद भी इसके ऊपर इतना फ़ख्र करना नहीं चाहते। और फिर न्यूक्लियर पावर हैं हम। अब ये बताइए, जो 3 ये जो अवामिल हैं, इन तीनों के अवामिल की बुनियाद पर दुनिया की कोई भी ताकत जो है, जो अपने आप को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ करवाना चाहती है सुपर पावर, वो पाकिस्तान को कैसे इग्नोर करेगी? या तो पाकिस्तान को साथ में लाएगी या पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अमल में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जारी है, जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से इसको आर्म्स, वेपन्स और पैसा भी चल रहा है इसके बीच में, अब क्या ख्याल है क्यों कर रहे हैं ये लोग सारा कुछ? तो जल लेकिन साहब सर ये इस सारे सिनेरियो में ब्रिक्स जो इत्तेहाद बन रहा है, एक दूसरा एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें चीन और रशिया भी है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन, रशिया, अगर ये ब्लॉक बन जाता है तो फिर तो इजराइल को रोका जा सकता है और अमेरिका की भी जो इजारादारी है वो भी ख़त्म की जा सकती है। देखिए, ये सोच तो बड़े अरसे से ये चल रही है कि भाई इस वक्त एक दूसरी जो कोलिशन है वो बगैर डिक्लेयर किए हुए सामने आपको नजर आ रही है। लेकिन वो कोलिशन में देखिए, रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, वहां से निकल नहीं पा रहा। चीन ने अभी तक माली तौर पर तो वो बड़ी दुनिया में आगे बढ़े हैं, लेकिन उन्होंने मिलिटरीली अपने आप को उस पोजीशन में नहीं लाए जहां पर उनको एक सुपर पावर के मुकाबले में उनको खड़ा हो सके। वो ठीक है कि वो अपना पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी में और गिर्द अपने उससे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से निपट बहुत रहे हैं। शुक्रिया लेकिन जल साहब, आपने हमें जो है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में अवेयर किया जिसमें हमें अभी जाग जाना चाहिए। मगर जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, जिस मुल्क की शराफिया काले पैसों से मुल्क दुनिया भर की प्रॉपर्टियाँ फतह कर रही हो और कश्मीर के नारे लगा रही हो और इसराइल को ख़त्म, तो ये मसला है। ये नहीं कि हम वीक हैं, ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं या हमारे पास फायर पावर नहीं है, वो ये कि इंतहाई जो लीडरशिप है उसके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा।